मेरा लड़का को बुला के ले जाके उन्होंने मर्डर करा है। और क्या मैं बोलती थी ना तो कहता था मम्मी मैं करूंगी अपनी दोनों बहन को शादी, तुम उतना परेशान मत हो। छठता रात भी मेरा बच्चा दोनों बिलक बिलक के रोया है। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया और आप देख रहे हैं तेज तरार। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला में, जहां से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे लेकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, एक युवक की जो लाश मिली है, उसकी जो डेड बॉडी मिली है वो मलसा देवी रोड पर मिली। अब परिवार का आरोप जो है वो ये है, उनका कहना है कि जो युवक है उसका मर्डर किया गया है, यानी उसके ही दोस्त ने उसकी हत्या की है। अब इस मामले की पूरी तफ्तीश करने के लिए, पूरी जांच करने के लिए हम उनके परिवार से मिलने पहुंचे। अब परिवार वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे उस युवक को मौत के घाट उतारा गया। अतीश नाम का जो युवक है जिसकी लाश मिली है, जिसकी डेड बॉडी मिली है मनसा देवी पर, उसको लेकर परिवार के तमाम आरोप है, लेकिन इसी को लेकर उनकी मां हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि क्या लगता है आपको कि अतीश को जो मर्डर वाकई में मर्डर हुआ है या फिर एकदम सरासरी मर्डर है। मेरा लड़का को बुला के ले जाके उन्होंने मर्डर करा है। किसने, कौन बुला के ले? प्रदीप ले गया है और उसके संग दो लड़का और है जिसके नाम है अनिल और भगत। उन्होंने यहाँ से बुला के ले गया, मेरा बेटा को मर्डर करा है। मेरा बेटा को हत्या वो नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, रोड एक्सीडेंट नहीं है, कहीं से नहीं लग रहा है। खाली मेरा बच्चे को यहाँ पे खरोच है, शरीर पे कहीं खरोच नहीं है। मैं अपना बच्चों को गले से लगाई हूँ, पूरा कपड़ा मैंने उतार के देखी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं देखा, खरोच नहीं देखा। खाली यहाँ पे कोई चीज धारदार हथियार से मेरा बच्चे को काट रखा। अब ये मेरा लड़की है, एक और छोटा सा लड़का है और एक और लड़की है। अतीश जो है अकेले कमाने वाले थे अपने? हाँ, बस अकेले है। मेरा उस वही सारा है मैं, और बाकी कोई नहीं है। वही कमा के लाता था तो मेरा नोट रोटी चलता था। उसके पापा बलदारी करता है, छोटा मोटा टंकी सफाई करता है। कभी मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं कर। और क्या मैं बोलती थी ना तो कहता था मम्मी मैं करूंगी अपनी दोनों बहन को शादी, तुम उतना परेशान मत हो। और ये इकलौता मेरा वही बेटा था, ये कि छोटा सा बाबू, वो कहता है कि भैया ला दे मेरे को, भैया ला दे। रात भी छठता रात भी मेरा बच्चा दोनों बिलक बिलक के रोया है। अब पुलिस जो है क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? आज मैं गई हूँ, कितना जगह धक्का खाई हूँ, तो आज बोला आज से आपको कार्रवाई होगा। हाँ, आज से कार्रवाई होगा। वो भी मैंने बहुत धक्का खाई हूँ मैम। मैंने 9 बजे के निकली हुई हूँ बगैर पानी के। ये मेरी दिबरानी है, ये मेरी लड़की है। बहुत मुश्किल से मैं संभाल पा रही। 21 साल के बेटा को आया मेरा। मुझे इंसाफ दिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ के लिए मैं भागे भागे मर रही हूँ इधर से उधर। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वाले सख्ती से किसी से भी पूछताछ नहीं पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आज हुआ है, लेकिन अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है जो मुझे कोई इंसाफ मिलेगा। कोई इंसाफ मुझे नहीं लग रहा है जो मिलेगा। कानून पे यकीन रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। कंडीशन देख के इतना भागने के बाद तो लग रहा है कि हाँ शायद कुछ कर दे आगे। परसों से शायद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। उन्होंने बोला है 2 दिन का वेट करो आप, हम आपको 2 दिन बाद कॉल करेंगे तो फिर बताते हैं आगे। क्योंकि जो इंस्पेक्टर था, आयु था, वो तो छुट्टी पे ही चला गया। हमने इतना मशक्क़त करके किसी और को ट्रांसफ़र करा है अपना केस, तो शायद परसों से स्टार्ट हो जाए। परसों से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर तरीके से। हाँ जी। जो सूर्यकांत आयु है, उन्होंने बोला मैं 2 दिन में आ रही हूँ, फिर भी उन्होंने बोला 1 हफ्ता में आ रही हूँ, सोमवार तक। आज मैं सुनी हूँ 18 तारीख के बाद में आऊँगी। ये क्या हो रहा है? कब इंसाफ मिलेगा? मैं इंसाफ से कब तक गौर लगाऊँ? मैं अपनी बच्चे के लिए तरस रही हूँ मैम। एक माँ को आया 21 साल के बच्चे, उनसे पूछो मैं कैसे कैसे पाली हूँ, कितना ठोकर खाई हूँ।
मतलब खाकी पर हमेशा से दाग लगते आ रहे हैं। दिल्ली की जो पुलिस है उस पर तमाम दाग पहले भी लगते थे और इस बार जो है वो कहीं ना कहीं फिर से नाकाम नज़र आ रही है। जो परिवार की आप हालत देख सकते हैं, उनकी जो माँ है उनकी हालत देख सकते हैं। उन्होंने अपना 21 साल का बेटा खोया है। वो रोती बिलख रही हैं और रो रही हैं। वो सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। मेरा लड़का एम्स में जॉब करता था, साफ सफाई करता था, लेकिन मुझे ये लग रहा है मेरा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे ये मेरी एक लड़की है। लड़का ना मुंह खोलने को राजी नहीं है। अगर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उसको ये तो पता होगा कैसे हुआ है। अब वो कह रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं, कैसे नहीं। जब अगला इंसान उसको उठा रहा है तब बोला कि डॉक्टर साहब मुझे चोट लगा है। जब ऐसे क्यों बोल रहा है जब उसको होश नहीं था तो। और मेरा भाई उससे इतनी दूर कैसे पड़ा था, 20-30 मीटर झाड़ियों में। अच्छा, प्रदीप जो है थोड़ी दूर पड़ा था और जो आपके भाई आतिश थे वो थोड़ी दूरी पर। हाँ, मीन्स 20-30 मीटर दूर। वो तो स्कूटी के पास पड़ा, उसको खरोच लगी है, वो होश में है फिर भी। और मेरा भाई उसको यहाँ चोट लगी है, यहाँ पे, और बॉर्डर में कहीं भी नहीं है। 20-30 मीटर दूर उससे कैसे पड़ा रह सकता है? कहीं ना कहीं ये प्लानिंग मर्डर। हाँ जी, बिल्कुल प्लानिंग मर्डर है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना उनको इतना भागना पड़ता किसी पुलिस स्टेशन में। वो नॉर्मली आके हमें बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं बोल रहे? डेड बॉडी जो है सड़क किनारे मिली है, उसी को लेकर पूरी बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। क्या नाम है सर आपका? पप्पू पासवान। अच्छा पप्पू जी, मुझे ये बताएं कि बताया जा रहा है कि जो आपके बेटे थे उनकी डेड बॉडी जो है मनसा देवी रोड पर किनारे पे पड़ी मिली। तो कहीं ना कहीं जो आशंका जताई जा रही है वो एक्सीडेंट की जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है। हालांकि जब अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इसी को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरा मामला है? मेरा मामला ये है कि मैडम को षड्यंत्र के साथ उसके साथ में मर्डर किया गया हुआ है। अच्छा, आपके जो बेटे हैं उनका आपको लगता है सीधा सीधा कि उसका मर्डर हुआ है? हाँ, क्योंकि एक ही जगह सिर्फ पीछे चोट है और मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। और यहाँ के जितने मोहल्ले के 150 आदमी हॉस्पिटल में गया था, उल्टा पुल्टा के देखा, कहीं भी चोट नहीं। मैं खुद की देखा हूँ, कहीं भी चोट नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे कि हाँ एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में या तो थोड़ी बहुत घिसड़ होती है हाथ पैर में, तो अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये एक्सीडेंट है। मगर आपको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित? मैंने खुद की अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा हूँ, ताकि मैं सोचा चलो बेहोश है, ठीक हो जाएंगे। मैं तो ये विश्वास हो गया था। मगर जब का आदमी वहाँ मेरे बीबी रोने लग गया कि मेरा बेटा ना, तो फिर और भी बोला कि ये तो ख़त्म हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर पिताजी से तो हमने बात कर ली। इसी को लेकर उनके परिजन हमारे साथ हैं और उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि उनका क्या आरोप है, कि वाकई में क्या पुलिस इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही है या नहीं। बिल्कुल नहीं कर रही है। आयो तो बिल्कुल सुनने की राजी नहीं है। वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम छुट्टी पे हैं, हमको कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब किस बात की छुट्टी? दिवाली तो निकल गया, अब छठ की भी छुट्टी। पहले उसने बोला कि 2 दिन के हम छुट्टी में हैं। हम 2 दिन इंतजार किया, फिर तीसरा दिन उसने बोला कि मैं कल आऊँगा। फिर मैंने कल फ़ोन किया तो मैंने बोला मंगलवार को आएंगे। मंगलवार के फिर दोबारा फ़ोन किए तो उसने बोला कि हम 1 हफ्ते की छुट्टी में चले गए हैं। तो मैंने कहा सर आपका मेरा केस कौन लड़ेगा सर? आतिश के बारे में जब उनके परिजनों से बात करी तो उनका ये कहना है कि आतिश जो है बहुत शांत स्वभाव का था और वो एम्स में जॉब करते थे और सुबह जाते थे और शाम को आते थे। उनका किसी से इतना ताल्लुक़ नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। इसी को लेकर आस पड़ोस से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आतिश का जो नेचर था वो कैसा था। कैसे नेचर के थे आतिश? अच्छा है, अच्छा नेचर था। कि लड़ाई झगड़े में तो नहीं लड़ाई नहीं होता। लड़ाई तो हुआ था जिससे वो हुआ, वो लड़का के साथ बहुत पहले लड़ाई था। प्रदीप के साथ? हाँ जी, उसके लड़ाई था प्रदीप के साथ। तो फिर अब लड़ाई एक साथ रहते हुए फिर उठने बैठने लगा। ये हादसा हो जाएगा हम लोग की किसी को नहीं पता, ऐसे इतना विराट घटना हो जाएगा। उसके ऊपर देखो ना, बुला के ले गया, फिर ऐसे हुआ, मर्डर करा, क्या हो गया। और थाना में तो सुनाई भी नहीं हो रहा है। हमारे लड़का गया, हमारे इधर कोई नहीं आ रहा है। अब उसके कुछ नहीं, उसी के घर पुलिस वाला आ रहा है, उसके सब जा रहे हैं, हमारे कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हमें तो जैसे हमारे लड़का गया उसको भी सजा ऐसे होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं प्रशासन से, सरकार से इंसाफ की मांग? प्रशासन तो भान में जाए तो सुनता ही नहीं है, वो एकदम नहीं सुन रहे। और उसके बाप मर गया, वो क्या है सूर्यकांत, वो बोले उसके बाप बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया, इतना दिन चलो बीमार पड़ गया, मर गया तो ये 1 महीना 2 महीने छुट्टी में जाएगा, 1 हफ्ता छुट्टी में गया। अभी हम घूम के आ रही उधर से, बोले उन्हें अब आप तुम लोग जाओ, अभी 1 महीना बाद आएगा, ऐसे टाल रहा है। अच्छा, पुलिस वाले जो हैं आपको सिर्फ वहाँ से भेज देते हैं, आश्वासन देते हैं? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होता, पुलिस वाला सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। फिर जाओ, फिर वापस आओ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस वाला।
दूसरा आदमी जा भी रहे हैं, कोई सुनवाई है ही नहीं, सुनता ही नहीं पुलिस वाला। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, 3 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, ऐसे करके टाल रहे हैं। कोई FIR वगैरह कुछ नहीं लिख रहे और ना वो सुन रहे किसी की। लड़के भी पकड़े थे तो उनको भी पकड़ के आधे घंटे में छोड़ दिया, पूछताछ करके छोड़ दिया। हमारे सामने कोई पूछताछ नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि इसको तो खुद ही चोट लगी हुई है, तू आराम कर। यानी जो प्रदीप है, जो अतीश का दोस्त है, और जो 2 पकड़े थे उनको भी छोड़ दिया। कोई सख्ती से कोई पूछताछ नहीं हुई है। जो 2 आरोपी पकड़े थे वो कहाँ रहते हैं? वो भी दोस्त है ना, एक तो वो है क्या कहते हैं भगत बोलते हैं, और एक लंगड़ा अनिल है उसका नाम, लंगड़ा बोलते हैं उसको। हमारे सामने तो कोई पूछताछ नहीं हुई है। अब उन्होंने क्या पूछताछ करी है नहीं करी है, लेकिन कुछ पता नहीं। उनको भेज दिया था, आधे घंटे में घर भेज दिया। गिरे चाहे 10 की स्पीड में गिरे या 20 की स्पीड में गिरे, इतने रोड़ी पत्थर है, सारा रोड खराब है। कहीं कहीं ना और कहीं ना कहीं तो चोट आनी थी हैं, और उसके लगाए सिर्फ सिर पे, जिसकी वजह से मौत हुई है। और एक थोड़ा बहुत लात या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ में हमारे ख्याल से, तो उसके एक मेन पॉइंट पे लगा हुआ है। अच्छा, और वहाँ गाड़ी तेज चल नहीं सकती कि कोई गाड़ी अगर आके ठोक दे, इतने रोड खराब है। वो आप भी जाके एक बार देख सकते हो, स्पोर्ट्स में हम आपको दिखा देंगे। और बाकी जिसको जो एक्सीडेंट उसके साथ दूसरा है, वो सच्चाई बता के राजी नहीं। कम से कम हमारा क्या, हमें तसल्ली तो हो उस चीज़ की, वो कुछ बता के राजी नहीं। और प्रशासन हमारा केस लिखने को तैयार नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो युवक है वो तो अब अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन जो परिवार है उसको तो इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ कोई देने को तैयार ही नहीं, जो उसके साथ है वो भी तैयार नहीं। कम से कम सच्चाई तो बताए, एक्सीडेंट ही हुआ हो भला, सच्चाई सामने आनी, सच्चाई तो सामने आए। कोई बोल के कुछ राजी नहीं। लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो उस पूरे मामले पर ढीला है। कहीं तो टाइट भी है, कहीं ढीला, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हम जाते हैं हमारी तसल्ली के लिए, तो अभी कुछ पूछताछ ही करी है हल्की फुल्की हमारी तसल्ली के लिए, लेकिन हमें कहीं काम में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं दिख रही। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कि जो प्रदीप था वो उस युवक के साथ था, है ना, अतीश के साथ था। तो प्रदीप से इतनी पूछताछ क्यों नहीं हो रही, जबकि पता है कि दोनों साथ में उसे तो चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो उनके साथ, लेकिन उन्हें तो उसे तो पता है ना, तो हमें बता के राजी ना प्रशासन को। तो पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना इस पर। करनी पड़ेगी मैडम, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना। हाँ, हमारा तो मेरा और हमारा तो भतीजा है, हमें तो तसल्ली चाहिए। कोई एक बीमारी होती तो शायद हमें। आपका मतलब जो पूरा प्रशासन से, सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो इंसाफ की मांग है मैम, कुछ तो हो, कुछ तो पता चले। अभी कोई किसी का तसल्ली नहीं है, कम से कम तसल्ली तो हो। बहरहाल परिवार वालों से बातचीत करने के बाद ये बात सामने आई है कि जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत ढीला रवैया अपना रहा है। पुलिस ने इस मामले पर कंप्लेंट भी नहीं लिखी है, FIR तक नहीं लिखी है। परिवार वालों का कहना है कि इस पूरे मामले पर जो उनको शक है वो ये है कि जो युवक है जिसकी हत्या की गई है वो सिर्फ हत्या ही नहीं, वो एक प्लानिंग के साथ एक हत्या की गई है। और उनका ये भी कहना है कि एक एक्सीडेंट नहीं है, ये युवक को उसी के दोस्तों ने मिलकर उसको मारा है। अब जो पुलिस है वो क्या कार्रवाई कर रही है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो ये है कि पुलिस जो है आश्वासन दे रही है, आश्वासन के नाम पर और कुछ नहीं दे रही है, क्योंकि जब बयानबाजी की जा रही है इस पूरे मामले पर वो उस तरीके से नहीं की जा रही है जैसा कि होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि कार्रवाई करनी चाहिए वैसा जो है पुलिस बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये जो परिवार है उनका ये आरोप है। अब देखने वाली बात ये है कि अब जो युवक है अतीश, उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।